फौज में जाने का सपना देख रहा था, कोई वायुसेना में जाने का सपना देख रहा था, लेकिन इन सभी के सपनों को तोड़ दिया है मोदी जी ने। इन्होंने परीक्षाएं दी, परीक्षा देने के बाद जब इनका नियुक्ति पत्र आना था तो उस नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया और सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया। करीब 1.5 लाख लोग जो है, 1.5 लाख युवा जो है वो नौकरियां पाकर भी बेरोजगार हो गए। यही वजह है कि ये युवा दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। क्या इनकी परेशानियां हैं, क्या इनकी समस्याएं, इनसे जानते हैं और कब तक ये लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे ये भी इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका और ये बताइए क्या परेशानियां आपकी हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ सर परेशानी ये है कि हमने 2021 में आर्मी एयरफोर्स आर्मी की सारी भर्ती प्रक्रिया पास कर ली थी और हमारे साथी एयरफोर्स की सारी भर्ती प्रक्रिया पास कर ली थी। ज्वाइनिंग बचा हुआ था सर। लगभग 3 साल से हम लोग सर परेशान हो चुके हैं। सरकार हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लगभग समझिए कि कोरोना से पहले सारी भर्ती प्रक्रिया एयरफोर्स की पूरा हो चुकी थी और कोरोना के बाद में हमारी आर्मी की भर्ती प्रक्रिया पास हो चुकी थी, खत्म मतलब क्लियर हो चुकी थी। सरकार ने हमें लगभग 2 साल बहाना दिया, एक तो कोरोना का और कुछ प्रशासनिक कारणों का बहाना देकर हमें टाला कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। उस दौरान रैलियां भी बहुत सारी हुई, रैली भी मतलब हर जगह, मतलब लोकसभा का जो चुनाव था उस समय रैली भी हुआ, लेकिन हमारा भर्ती नहीं हुआ, हमारा ज्वाइनिंग नहीं करा गया। उस समय बार बार हम लोग लगभग राजनाथ सिंह जी के पास गए कि हमारी भर्ती पूरी करा दे, हमारी मांग पूरी कर दे, लेकिन राजनाथ सिंह जी भी आश्वासन के सिवा हमें दूसरा कुछ नहीं दिया। लेकिन अब आप लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे पहले 11 जनवरी को भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, भारी संख्या में तमाम युवा साथी आए थे। क्या लग रहा है मोदी सरकार आप लोगों की मांगों को सुन क्यों नहीं रही? सर पता नहीं क्यों नहीं हमारी मांग सुन रहा है। सर हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं या उनकी कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, हम अपना खोया हुआ अधिकार उनसे मांग रहे हैं, जिस अधिकार को पल भर में उन्होंने छीन लिया। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर सरकार हमारी अधिकार अगर हमें वापस नहीं लौटाती है तो इस बार इलेक्शन के समय हम सभी युवा, जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसी तरह हम सभी युवा संगठित होकर इनके विरुद्ध खड़ा होंगे और इनका विरोध करेंगे, क्योंकि जो सरकार हमारा अगर साथ नहीं देगी तो हमें क्या फायदा उस सरकार को चुनने को। नेताओं के पास जा रहे अपनी मांग को लेकर, लेकिन कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। और ये देख सकते हैं किस तरह से राजनाथ सिंह से ये मिलने गए थे। राजनाथ सिंह ने इनको आश्वासन दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी नौकरी मिल जाएगी, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन कुछ मिला नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद। ये बताइए आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा आप लोगों की, क्या कहेंगे आप? सर जी हमारा जो भी सरकार से वादा है, हमारी जो भी ज्वाइनिंग बचा हुआ है वो ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दिया जाए सरकार से। कि ज्वाइनिंग कहाँ हो पा रही है, कितनी दिक्कत आ रही है? सर हमारी भर्तियों को एक प्लानिंग के तहत रद्द कर दिया गया है। सबसे पहले तो सर आर्मी में क्या होता है कि पहले फिजिकल होता है, उसमें हजारों बच्चे दौड़ते हैं, 400-500 एक बैच में होते हैं और ऐसे कई दिनों तक भर्तियां चलती हैं। हर रोज 8-10 बैचों की दौड़ होती है। उससे कुछ दिन बाद मेडिकल होता है और अंतिम प्रक्रिया होती है लिखित परीक्षा की। वो लिखित परीक्षा कभी नहीं कराई गई, जबकि उसमें सबसे कम बच्चे आने थे। कोरोना के तहत उसको डिले किया गया, लेकिन उसी समय फिजिकल लिए गए बच्चों का, जिसमें उससे कई गुना ज्यादा संख्या थी। मेडिकल लिए गए अगली भर्तियों के लिए, उसको कभी जारी नहीं किया गया। लिखित परीक्षा के लिए कभी नहीं जारी किया गया। और सर एयरफोर्स की भर्ती में यह हुआ था कि 10 जुलाई 2021 को हमारी एनरोलमेंट लिस्ट जारी होनी थी, उसे कोविड का बहाना देके लंबित कर दिया गया। लेकिन उसी के 2 दिन बाद 12 से 18 जुलाई तक 6,34,000 बच्चों का अगले एयरफोर्स इंटेक के लिए एग्जाम ले लिया गया। मतलब यूं कहें कि कोविड के नाम पे आप लोगों के सपनों की बलि चढ़ा दी मोदी सरकार। और तमाम युवा हैं, एक एक करके बात करेंगे। तमाम ऐसे कुछ युवा होते हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। ऐसे में मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं से बात करूं, इनके ज्यादा से ज्यादा मुद्दे समझने और जानने की कोशिश करूं, ताकि क्या समस्याएं हैं वो ये बता पाए। कहाँ से आए हो आप? सर मैं झारखंड से आया हूँ। यहाँ से झारखंड 1600 किलोमीटर दूर है सर। वहाँ से करीबन हम लोग 18 बंदे आए हैं और ये अपना हक का लड़ाई के लिए आए हैं। जो केंद्र सरकार ने हम लोगों के साथ गलत किया है, उसके अपने हक के लड़ाई के लिए किया है। माननीय राजनाथ सिंह ने हम लोगों को 15 दिनों का मौका मांगा था कि 15 दिनों के अंदर
उन्होंने अपने लेटर पेड में लिख के दिया था कि 15 दिनों के अंदर हम लोगों का पेंडिंग भर्ती, आर्मी का ज्वाइनिंग और एयरफोर्स का ज्वाइनिंग और पेंडिंग भर्ती आर्मी का एग्जाम करवाया जाएगा। वो लेटर पेड में उन्होंने लिख के दिया था, ठीक है। और वो हमारे भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी अगर अपने मुख से मुकर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश का संविधान और हमारे देश का जो तंत्र है वो क्या चल रहा है। हम लोगों के साथ छल हुआ है सर। हम लोगों को अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है। हमारी पुरानी पेंडिंग भर्ती जो रुकी हुई है वो करा दिया जाए, बस सरकार से ही निवेदन है। और जब तक हम लोगों का पेंडिंग भर्ती पूरा नहीं कराया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, अपना हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। लड़ते लड़ते क्यों ना यहाँ वीर गति को शहादत हो जाए हम लोग।